भगवान ने आयु का वितरण किया, सभी को आयु बांटी। तो महाराज उसमें सबसे आगे 4 लोग लगे थे, जिसमें सबसे पहले मनुष्य था, उसके पीछे गधा था, उसके पीछे कुत्ता था और उसके पीछे उल्लू लगा हुआ था। अब महाराज जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा जी ने चारों को 40-40 वर्ष की उम्र दे दी। अब मनुष्य ने जब अपना जीवन जीना प्रारंभ किया, कहने लगा इससे अच्छी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि 40 वर्ष का जो मनुष्य का जीवन है ना, बड़ा आनंददायक रहता है महाराज। 40 वर्ष तक कोई उसके ऊपर लोड नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो 40 वर्ष का जो जीवन है वो बड़ा सुंदर व्यतीत होता है। उधर गधा ने सोचा, बोले अगर मेरी 40 वर्ष की उम्र रही तो मैं तो एक दिन सुख से नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि गधा का काम क्या है, दिन भर ढोना। गधा सोचता है मुझे तो दूसरों का बोझा ढोना है और मैं बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा, एक दिन सुख से मेरा व्यतीत नहीं होगा, मुझे 40 वर्ष की उम्र नहीं चाहिए। पहले ही मनुष्य जाकर के ब्रह्मा जी के पास खड़ा हो गया, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले आपने 40 वर्ष की उम्र कुछ कम दी है, अगर ये थोड़ी सी बढ़ जाए तो। ब्रह्मा जी बोले अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इतना काही था कि इतने में गधा आ गया। गधा आकर के कहने लगा, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले आपने मुझे कुछ उम्र ज्यादा दे दी है। ब्रह्मा जी बोले ये बता रहा कम दी है और तुम कह रहे हो कि ज्यादा दी है। बोले महाराज 40 वर्ष की उम्र आपने दी और मेरा तो एक ही काम है कि मुझे जीवन भर दूसरों का बोझा ढोना है, ढोते ढोते मर जाऊंगा, मुझे 40 वर्ष नहीं चाहिए। बोले कितनी चाहिए? बोले बिल्कुल आधी कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे अभी ये आयु मांग रहे थे, ठीक है महाराज, उन्होंने 20 वर्ष उधर की उधर ट्रांसफर कर दिया। मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 60 वर्ष। तो महाराज 40 वर्ष तक तो हम बड़े सुख और आनंद से जीवन को जीते हैं, और जैसे ही 40 से 60 वर्ष के बीच में पहुंचते हैं, उसी समय हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं। उसी समय बच्चों की शादी करनी होती है, विवाह करना होता है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। तो महाराज 40 से 60 वर्ष तक मनुष्य का काम क्या होता है? गधा बनना। इसके यहाँ जाकर के मेहनत करना, उसके यहाँ मजदूरी करना, उसके यहाँ ये काम करना और धन इकट्ठा करना। उधर महाराज कुत्ते ने सोचा, बोले मेरा तो एक ही काम है कि मोकू तो द्वार द्वार पे जानो, घर घर जानो है, लोगन के टुकड़ा खाने और ऊपर से डंडा खाने हैं। बोले अगर मेरी 40 वर्ष की उम्र रही तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज मेरी जो उम्र है वो कम कर दो। बोले क्यों? बोले महाराज मुझे तो दूसरों के डंडा और टुकड़े खाने हैं, क्या करूंगा इतनी लंबी उम्र लेकर के। ब्रह्मा जी ने कहा कितनी कर दूं? बोले बिल्कुल आधी। कुत्ता निकल ही रहा था कि इतने में मनुष्य लौट कर आ गया। बोले महाराज ये 60 वर्ष की उम्र कुछ कम है, कुछ और मिल जाती तो अच्छा रहता। ब्रह्मा जी बोले अभी 20 वर्ष आई हैं, उनको तू ले जा। तो मनुष्य की जो उम्र है वो हो गई 80 वर्ष की। अब महाराज 60 से 80 वर्ष के बीच में क्या होता है? जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो सरकार भी रिटायर कर देती है, बोले अब तू किसी काम का नहीं है। तो महाराज जब 60 से 80 वर्ष के बीच में व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी। अच्छा जो आजकल सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं ना, ये पहले के जमाने में नहीं होते थे। पहले के जमाने में घर का सीसीटीवी कौन होता था? जो घर का कोई बुढ़ा होता था, वो द्वार पे बैठा रहता था और ये देखता रहता था कौन किसके घर में आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो 60 से 80 वर्ष की उम्र कैसी हो जाती है व्यक्ति की कि वो बैठा बैठा कुत्ते की तरह देखता है और बोलना चाहता बोल नहीं पाता, जैसे कुत्ता घुरघुराने का प्रयास करता है। महाराज उस तरीके से उसकी स्थिति हो जाती है। अब महाराज इतने में उल्लू आ गया। उल्लू ने सोचा मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता, और रात में सब लोग अपने घर में सो जाते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। वो पहुंच गया। बोले प्रभु मेरी उम्र कम करो। बोले कितनी? बोले आधी कर दो।
ब्रह्मा जी बोले ठीक है, इतने में मनुष्य पहुंच गया। बोले महाराज 80 वर्ष की उम्र तो कम है, कुछ और बढ़ा दो। ब्रह्मा जी बोले अब तो केवल 20 वर्ष बची है, उल्लू की उनको तू ले ले। तो महाराज अब मनुष्य की उम्र हो गई 100 वर्ष की, और जब महाराज 80 से 100 वर्ष के बीच में मनुष्य होता है तो उस समय उल्लू जैसी स्थिति हो जाती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कौन क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसी सजावट है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और महाराज मान लो हमारी उम्र 100 वर्ष की भी हम जी रहे हैं, तो महाराज 100 वर्ष में से 50 वर्ष हम सोते सोते व्यतीत कर देते हैं। मान लो हमारा जीवन 100 वर्ष का भी है, तो हम 100 वर्ष में से 50 वर्ष सोते सोते व्यतीत कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? बोले 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। तो महाराज 50 वर्ष हमारी सोने में व्यतीत हो गई। हमारा वास्तविक जीवन क्या रहा? वास्तविक जीवन रहा हमारा 50 वर्ष का। अब 50 वर्ष में से 25 वर्ष कहां व्यतीत हो जाती हैं? ससुरार प्यारी भई जबते, जब विवाह हो जाता है तो पत्नी और बच्चों के साथ में व्यतीत हो जाती है। अब कितना समय बचा हमारे जीवन का? 25 वर्ष। और जो 25 वर्ष है ना महाराज, वो किस में व्यतीत हो जाती है कि आज धन कमा के लाना है, आज बच्चे का एडमिशन कराना है, कल बिटिया की शादी करनी है, आज उसके यहाँ पे प्रोग्राम में जाकर के मालपुआ खाने हैं, इसी में हमारा व्यतीत हो जाता है। लेकिन भगवान के चिंतन के लिए हमारे पास कोई समय नहीं रहता। और महाराज ये जो मनुष्य जीवन है, ये केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं, ये केवल मालपुआ खाने के लिए नहीं, ये केवल किसी के ब्याह में जाकर बारात में नाचने के लिए नहीं। ये मनुष्य जन्म अगर हमको आपको मिला है तो ये केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए, राम और कृष्ण के चिंतन के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। इसलिए हमको हर समय हर स्थिति में भगवान का भजन कर